पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन हुई है। पीसीओडी में डाइट का रोल क्या है, कौन सी डाइट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कराती है। आजकल की जनरेशन खाना भी ज़्यादा खाती है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होते हैं खाने के लिए, और स्टिल वो अंडर नरिश्ड रहते हैं, उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती। तो आपको जस्ट आपकी कैलोरीज इंक्रीज करती हैं और आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती, इनसे आपने अवॉइड करना है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन हुई है, और चाहे वो अनमैरिड यंग लड़कियां हैं या फिर वो मैरिड ख़वातीन हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सबको अफेक्ट कर रही है बहुत तेज़ी से। तो ऐसा क्या हो गया है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कि पहले इतनी कॉमन नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। और पीसीओडी में डाइट का रोल क्या है, कौन सी डाइट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कराती है, और कौन सी डाइट आपने पीसीओडी में अवॉइड करनी है। हेल्दी डाइट क्या होती है। आपने कभी सोचा कि आपकी ग्रैंड मदर ने या आपकी मदर ने कभी हेल्दी डाइट के बारे में या लो कार्ब डाइट के बारे में, लो फैट डाइट के बारे में बात की हो? नहीं, वो लोग ये सब कुछ खाते थे और वो इतना ज़्यादा इसके ऊपर वर्कआउट नहीं करते थे कि इनमें से कौन सी डाइट में कितनी कैलोरीज हैं। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है कि आजकल की जनरेशन को इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि हमें कौन सी डाइट लेनी है और किस डाइट को हमने अवॉइड करना है। क्या ये जनरेशन ज़्यादा वीक है जिसको पीसीओडी, डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के और आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो रहे हैं? अब आजकल की जनरेशन खाना भी ज़्यादा खाती है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होते हैं खाने के लिए, और स्टिल वो अंडर नरिश्ड रहते हैं, उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती। तो इस सारी चीज़ के रूट कॉज को जानते हैं, और पीसीओडी में डाइट के रोल को हमने आज डिस्कस करना है। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। पीसीओडी में डाइट के जिन असूलों पे आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है, वो ये कि सबसे पहले आप खाते क्या हैं, कितना खाते हैं, खाना पकाते कैसे हैं, खाने को स्टोर कैसे करते हैं, खाना खरीदते कहाँ से हैं आप, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम खाते क्या हैं। खुराक आपकी सादा होनी चाहिए, प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए और नेचुरल फूड होनी चाहिए। आपने खाना खरीदना कहाँ से है? आपने खाना, अपनी जो फूड है वो स्मॉल वेंडर से ख़रीदनी है, और कोशिश करें कि इसको सुपरमार्ट से ना ख़रीदें। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आजकल स्टोर फॉर्म में मौजूद होते हैं और सारा साल अवेलेबल होते हैं। तो आपने ये ट्राई करनी है कि आपने सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल्स लेनी है, और स्टोर्ड जो आइटम होते हैं, कोल्ड स्टोरेज के फल और सब्जियां, इनसे आपने अवॉइड करना है। और आपने हर वो फूड अवॉइड करनी है जो पैकेट में होती है, पैकेज फूड होती है, रिफाइंड और पैकेज फूड जो होती है, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कराती है। जैसे कि एक फ्रेश जूस का ग्लास है और एक जो पैकेट वाला जूस है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसी तरह से सीरियल्स जो मिलते हैं पैकेट्स के अंदर, वो भी आपने अवॉइड करने हैं। आपने घर का बना हुआ नेचुरल नाश्ता करना है। वो सीरियल्स भी क्योंकि प्रोसेस्ड होते हैं, तो उनकी भी न्यूट्रिशन घर के नाश्ते के बराबर नहीं होती। तो आजकल सब लोग कार्ब्स के बारे में, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पीसीओएस में आपने लो कार्ब डाइट लेनी है। फैट फ्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ फैट का प्रोपोर्शन चाहिए होता है आपको। और आपने प्रोटीन रिच फूड लेनी है। ऐसी फूड लें जिसमें ये सब चीज़ें शामिल हों, जिसमें पल्सेस हों, ग्रेन्स हों, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, और प्लांट बेस्ड उसमें फैट्स मौजूद हों। जैसे आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि आपको सिर्फ कैलोरीज ही ना दें, आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करें। ऐसी कैलोरीज जो आपको जस्ट आपकी कैलोरीज इंक्रीज करती हैं और आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती, इनसे आपने अवॉइड करना है। अब अगला स्टेप ये है कि राइट पोर्शन और राइट कैलोरीज कितनी होती हैं।
वो आपको पता चलेगा जब आप खाना खा रहे होते हैं, तो आपके स्टमक से सिग्नल जा रहा होता है आपके ब्रेन को कि अब आपका पेट फुल हो गया है एंड यू शुड स्टॉप ईटिंग। लेकिन अगर आप माइंडफुल ईटिंग नहीं करते, आपका ध्यान कहीं और होता है, आप मोबाइल पे टाइपिंग कर रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या कोई मूवी देखते हुए खाना खा रहे होते हैं, तो ये सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो इस बात का अपने ख्याल रखना है कि हमेशा आपने भूख रख कर खाना खाना है, कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना। आपने अपनी प्लेट कभी भी बिल्कुल फुल नहीं करनी, आपने थोड़ी भरनी है प्लेट। और अगर आपको फिर भी कुछ भूख लग रही है, भूख रहती है, तो फिर आप मज़ीद इसको फिल कर सकती हैं, लेकिन इतना नहीं कि आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। हमेशा आपने कैलोरीज़ की फ़िक्र ज़रूर करनी है कि आपने कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि आपने कितने टाइम खाना खाना है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्रोग्राम्ड ईटिंग नहीं करनी, कि जैसे फिक्स नहीं है कि आपने सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खाना ही खाना है। अगर आपको भूख लग रही है तो आपने खाना खाना है, अगर भूख नहीं लग रही तो वो वाला मील आपने स्किप कर देना है। इसमें एक और चीज़ आ जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। आपने 12 घंटे की फास्टिंग से स्टार्ट करना है, इसके बाद आप 14 आवर्स की और 16 आवर्स की फास्टिंग भी कर सकती हैं। पुराने ज़माने में भी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते थे और कुछ लोग सनसेट के बाद खाना नहीं खाते थे। तो आपने भी 7-8 बजे तक डिनर कर लेना है रात को, और रात सोने के और आपके खाने के टाइम के अंदर 3 से 4 घंटे का फ़र्क लाज़मी होना चाहिए। अब खाना पकाना कैसे है? ओवर कुक नहीं करना, आपने कोई भी खाना ओवर फ्राई नहीं करना, ताकि आपके खाने के जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो डैमेज ना हो। और खाना स्टोर कैसे करना है? आपने प्लास्टिक के बर्तन में और प्लास्टिक के शॉपर्स में खाना स्टोर नहीं करना, क्योंकि प्लास्टिक्स में जीनो ईस्ट्रोजन्स मौजूद होते हैं, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी करा सकते हैं और कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं। तो आपने ग्लास के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में, स्टील के बर्तन में खाना स्टोर करना है फ्रिज के अंदर, और आपने प्लास्टिक्स को अवॉइड करना है। और इसी तरह से अगर कोई पर्टिकुलर डाइट आपको कही जाए कि पीसीओएस में वो खानी है, तो ऐसी कोई फैंसी डाइट अवेलेबल नहीं है। आपने बस कोशिश ये करनी है कि आपने सादा खाना खाना है और नेचुरल खाना खाना है, जो चीज़ें रेडिली अवेलेबल होती हैं। डेयरी को आपने थोड़ा-सा अवॉइड करना है, लेकिन इसके अलावा आपने नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा खाना है। और ये जो भी रेडी टू कुक फूड होती है, रेडी टू ईट फूड होती है, पैकेट वाली फूड होती है, आपने इसको अवॉइड करना है। मैदे की बनी हुई चीज़ें, इनको आपने अवॉइड करना है। वाइट चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे उनमें कार्ब ज़्यादा होते हैं, तो इनको आपने अवॉइड करना है, जैसे चावल, मैदा और इसी तरह से चीनी। चीनी को भी आपने अवॉइड करना है। हर वो चीज़ जिसमें कार्ब्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करा सकती है। तो अगर आपने इन सारे असूलों को फॉलो कर लिया, तो आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मेन जो रीज़न है उसको समझ जाएंगी कि कैसे आपने अपनी डाइट को खुद से मैनेज करना है, ताकि आपका जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाए। आपकी डाइट बेहतर होगी तो पीसीओडी कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपकी डाइट बिल्कुल बदपरहेज़ी की तरफ चली जाती है, तो आपकी पीसीओडी बहुत ज़्यादा फ्लेयर कर सकती है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।